ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 129 है। दूसरे कांड के छठे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। इसके 7 खंड कल पूरे किए थे। 8वां खंड प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 582। कल के प्रसंग में 3 प्रकार के पितरों को लेकर के चर्चा हुई है। सोमयाग करने वाले सोमवान पितर, जो अविर्याग करने वाले हैं वो बरिषद पितर, और इन दोनों से अलग जो है, जो मात्र केवल अग्निहोत्र करते हैं, उनको अग्निश्वाता पितर कहा है। 8वां खंड है स जगनेन गाहरपत्यम प्राचीनावीति भूत्वा दक्षिणासीनः। तो कहते हैं वह यजमान या ऋत्विक जगनेन गाहरपत्यम, गाहरपत्य के पीछे से, प्राचीनावीति भूत्वा, प्राचीनावीति बन करके। प्राचीनावीति 3 होते हैं ना, यज्ञोपवीत 3 प्रकार से धारण करते हैं। कई बार आपने पढ़ा है। एक तो यज्ञोपवीत होता है, एक प्राचीनावीति होता है, और तीसरा कौन क्या होता है जी? कौन बताएंगे? यज्ञोपवीत, प्राचीनावीत, और तीसरा कौन होता है? कोई नहीं बोल रहे हैं? निवीत होता है शायद। हाँ, निवीत होता है। जो गले में डाला जाता है वो निवीत होता है। और ये जो प्राचीनावीति है ये दाएं कंधे के ऊपर रहता है और बाएं कंधे के नीचे रहता है। और यज्ञोपवीत जो है बाएं कंधे के ऊपर रहता है और दाएं कंधे के नीचे रहता है। तो ये प्राचीनावीति भूत्वा, प्राचीनावीति बन करके, अर्थात दाएं कंधे के ऊपर से बाएं कंधे के नीचे यज्ञोपवीत धारण करके या जनेऊ धारण करके दक्षिणासीना, दक्षिण दिशा में बैठता है। एतम अष्टकपालम पुरोडाशम गृह्णाति, 8 कपाल वाले पुरोडाश को ग्रहण करता है, यह लेता है, ऐसा कह सकते हैं। स तत एव उपोत्थाय उत्तरेण अन्वा आर्यपचनम दक्षिणा तिष्ठन्। स तत एव, वहाँ से, उपोत्थाय, तथा एव उपोत्थाय, वहाँ से उठ करके, उत्तरेण अन्वाहार्यपचनम दक्षिणा तिष्ठन्, जो दक्षिणाग्नि के उत्तर और दक्षिण की ओर खड़ा होता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, दक्षिणाग्नि के उत्तर की ओर खड़ा होता है। दक्षिणाग्नि के उत्तर की ओर खड़ा होता है और खड़ा होकर के अन्वहंती, वो जौ को या धान को अन्वहंती, कूटता है ऊखल में। सकृत फली करोति, एक ही बार में उनका भूसा हटाता है, मतलब एक ही बार में उसका एक बार भूसा हटाता है। सकृत हु ही एव परांच पितरा, क्योंकि पितर लोग जो है सकृत ही परांचा, एक ही बार में घर से त्याग, मतलब घर को एक ही बार में त्याग करना होता है उनको। तो एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए, वो बार बार ये जो सकृत ही एव परांच पितरा बार बार जो आ रहा है ना, इसका तात्पर्य ये है कि वो अपने आश्रम को
जैसे आश्रम का कर्तव्य पूरा होता है तुरंत अगले आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, इसको बताने के लिए बार बार ये बात कही जा रही है। तस्मात् सकृत फली करोति, इसलिए वो एक ही बार ही भूसा हटाता है। तो एक ही बार में घर त्याग करने का मतलब क्या होता है जी? हाँ जी, कर्तव्य तो वैसे पूरा हो गया है मेरा, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कब निकलूं। कर्तव्य तो पूरा हो गया मेरा, गृहस्थी के कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन सोच रहा हूँ अब निकलूंगा, फिर थोड़ा सा ये काम बच गया, ये करूँगा, फिर वो करूँगा, बेटा का ये रह गया, उसका ये रह गया, फिर पोता का ये रह, ऐसे करते करते ढिलाई करता रहता आदमी। ऐसा ना करके बस कर्तव्य जैसे पूरा होगा बस तुरंत निकलना चाहिए घर से। 9वां खंड, स दक्षिणा इव दृशद उपले उपदधाति। स दक्षिणा एव, वो दक्षिण दिशा की ओर दृशद उपले उपदधाति। दृशद उपल कहते सिलबट्टा, सिलबट्टे को रखता है, यानी दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर सिलबट्टे को रखता है। दक्षिणार्धे गार्हपत्यस्य षट्कपालानि उपदधाति। गार्हपत्य के दक्षिण भाग में, दक्षिणार्धे गार्हपत्यस्य, गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण दिशा में षट्कपालानि उपदधाति, 6 कपालों को रखता है। तद यद एताम दक्षिणाम दिशम सचंत, ये सचंते, तद यद एताम दक्षिणाम दिशम सचंते, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में रखते हैं, अर्थात ये जो षट कपाल है उनको दक्षिण दिशा में क्यों रखते हैं? ऐसा ही दिक् पितृणाम, क्योंकि ये जो दिशा है दक्षिण दिशा, ये पितरों की है। तद यद एताम दक्षिणाम दिशम सचंते, क्योंकि उन कपालों को दक्षिण दिशा में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही दिक् पितृणाम, वही दिक् पितरों का है। तस्माद एताम दक्षिणाम दिशम सचंते, इसलिए इन कपालों को दक्षिण दिशा में रखते हैं। आगे बढ़ता हूं जी, 10वां खंड। अथ दक्षिणेन अन्वाहार्य पचनम चतुस्रक्तिम वेदिम करोति। अथ उसके बाद में अध्वर्यु जो है, दक्षिणेन अन्वार्य पचनम, दक्षिण के, दक्षिणाग्नि के दक्षिण की ओर, दक्षिणेन अन्वार्य पचनम, अन्वार्य पचनम करो दक्षिणाग्नि, तो दक्षिणेन, दक्षिणाग्नि के दक्षिण की ओर, ऐसा इसका तात्पर्य है। दक्षिणेन अन्वार्य पचनम, अन्वार्य पचन दक्षिणाग्नि को कहते हैं। तो दक्षिणाग्नि के दक्षिण की ओर चतुस्रक्तिम वेदिम करोति, चौकोर वेदी बनाता है। अवांतर दिशो अनुसृक्ति करोति, अवांतर दिशो अनुसृक्ति करोति, जो अवांतर दिशाएं 4, उत्तर ईशानी दिशा उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर आग्नेयी, और दक्षिण पश्चिम की ओर नैऋति, और उत्तर पश्चिम की ओर वायव्या। तो अवांतर दिशो अनुसृक्ति करोति, वो जो चौकोर वेदी जो बनाता है, तो उन चारों कोनों में एक रेखा खींचता है, जो ये प्रतीक है अवांतर दिशो अनुसृक्ति। अवांतर दिशाओं में चारों कोण बनाता है, अवांतर दिशाओं के चारों कोण बनाता है उस वेदी के। जो चौकोर वेदी बनाया, तो उस चौकोर वेदी के अवांतर दिशाओं की रेखाएं बनाता है, यानी 4 कोनों में 4 रेखाएं बना देता है। वो एक प्रकार से अवांतर दिशाओं का प्रतीक है, अर्थात ईशानी, आग्नेयी, नैऋति और वायव्य,
वायव्या, ये 4 कोण के लिए प्रतीक वो 4 रेखाएं बनाता है। चतस्रो वा अवांतर दिशा, क्योंकि ये जो अवांतर दिशा हैं ये 4 होती हैं। अवांतर दिशो वै पितरा, और पितर भी अवांतर दिशाओं के समान है, अथवा यूं कहिए अवांतर दिशा ही एक प्रकार से पितर है। तस्मात् अवांतर दिशो अनुसृति करोति, इसलिए अवांतर दिशाओं में वो 4 रेखाएं बनाता है। स्पष्ट हो गई जी? आप लोगों को आइडिया हो रहा है? 4 कोणों वाला मतलब चतुस्रक्तिम वेदी, चौकोर वेदी बना दीजिएगा, और चौकोर वेदी बना करके उसके चारों ओर अवांतर दिशाओं के लिए 4 कोण में 4 रेखाएं खींच लीजिएगा, और वो 4 रेखाएं जो है एक प्रकार से पितरों का स्थान है, ये इसका तात्पर्य है। अब जो चौकोर जो वेदी बनाई है उसके लिए बताया जा रहा है तन मध्य अग्निम समादधाति, उस चौकोर जो वेदी बनाए उसके बीच में अग्नि को स्थापित करता है। पुरस्ताद वै देवा प्रत्यंचो मनुष्यान अभ्युपवृत्ताः, पुरस्ताद वै देवा प्रत्यंचो मनुष्यान अभ्युपवृत्ताः। इसका तात्पर्य यह है पुरस्ताद वै देवा, देव जो लोग हैं वो पूर्व की ओर से आते हैं। प्रत्यंचो मनुष्यान अभ्युपवृत्ता, जो पश्चिम की ओर बैठे हुए जो मनुष्य हैं उनके पास पूर्व की ओर से देव लोग अभ्यावृत्ता आते हैं। तस्मात्, इसलिए तेभ्य प्रांग तिष्ठन् जुहोति, तस्मात् इसलिए जो यजमान हैं तेभ्य उन देवों के लिए प्रांग तिष्ठन् जुहोति, पूर्वाभिमुख होकर के पूर्वाभिमुख बैठ करके जुहोति आहुति देता है। देव लोग पूर्व की ओर से आते हैं मनुष्यों के पास, यजमानों के पास, इसलिए यजमान जो है पूर्वाभिमुख बैठ करके जुहोति आहुति देता है, इसका तात्पर्य। सर्वथा पितरो अवांतर दिशो वै पितरा, सर्वथा पितरा, पितर लोग जो है सब ओर होते हैं, अर्थात सभी अवांतर दिशाओं में रहते हैं। सर्वथा पितरः अवांतर दिशो वै पितरा, पितर जो है अवांतर दिशाएं, अवांतर दिशाएं ही पितर है एक प्रकार से, इसलिए एक प्रकार से पितर सब दिशाओं में हैं। सर्वथा इव ही इमा अवांतर दिशा, और ये अवांतर दिशाएं भी जो है सब ओर विद्यमान हैं। तस्मात् मध्ये अग्निम समादधाति, इसलिए वेदी के बीच में अग्नि इसलिए रखता है कि चारों ओर से जो पितर है वो पितृगण जो है उस आहुतियों को धारण कर सके, यानी उन आहुतियों को ले सके, ये इसका तात्पर्य है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, अभी पहले पिछले कहा दक्षिण में पितर रहते हैं, फिर जो है पूरब में बैठ करके मुंह करके करता है, फिर चारों तरफ, तो इसका क्या हम आशय लें? चारों तरफ से आ सकते हैं या? ये जो पहले बताया है कि दक्षिण से, हाँ जी, दक्षिण दिशा में पितर बैठते हैं, जी ठीक है। तो ये पितर हो गए जीवित पितर, और ये जो पितर बताया जा रहा है सभी दिशाओं में पितर रहते, ये दिशाओं को बताया जा रहा है, और ये दिशाएं पितर है। और जो जड़ देवता हैं एक प्रकार से उनके लिए ही यहाँ पर आहुति के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि सभी दिशाओं में पितर रहते हैं, तो जब आहुति देते हैं सभी दिशाओं में स्थित पितर लोग उस आहुति को ग्रहण करते हैं। तो ये जड़ देवताओं के लिए पितर शब्द का प्रयोग है, और वहाँ मनुष्य रूपी पितर की बात हुई है। ठीक है जी। जी, जी ऐसा ही संगति लगाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 12वां खंड है जी। स तत एव प्राक् स्तंभ यजुर्हरति,
स वो जो ऋत्विक है, तथा एव वहाँ से, वहाँ से का मतलब है अभी जो चौकोर जो वेदी बनाया है और उसमें जो अवतियों की बात बताई गई है उसके आगे की बात कर रहे हैं। स तथा एव वहीं से ही प्राक स्तंभ यजुर हरति, पूर्व की ओर जो है स्तंभ यजु का हरण करता है। ये स्तंभ यजु पीछे भी आया था जी, आपने क्या कहते हैं दर्शष्टि याग के संदर्भ में स्तंभ यजु की चर्चा हुई है। स्तंभ यजु का मतलब होता है वेदी खोदना है, निशान लगाना है, मिट्टी खोदकर यथास्थान पहुंचाना आदि जो क्रियाएं होती है उसको स्तंभ यजु कहते हैं। जो दर्शष्टि पूर्णमासी करते समय वो जो तीनों कुंड बनाए जाते हैं ना, आवनीय, गारपत्य और दक्षिणाग्नि, उसके लिए जमीन निश्चित किया जाता है, फिर उस पर रेखा खींची जाती है, फिर उसके ऊपर घास फूस हटाया जाता है, फिर मिट्टी खोदा जाता है। वो जो सारी प्रक्रिया है उसको स्तंभ यजु कहते हैं। यही कह रहे हैं स तत एव प्राक स्तंभ यजुर हरति। वह जो अध्वर्यु है या यजमान है वो पूर्व की ओर जो है स्तंभ यजु का हरण करता है। स्तंभ यजु हृत्वा, स्तंभ यजु का हरण करके, अथ इति एव, स्तंभ यजुर हृत्वा अथ इति एव अग्रे, उसके बाद उसके आगे, परिगृह्णाति, परिगृह्णाति अथ इति, अथ इति, ऐसा क्या बोला है उन्होंने, स्तंभ यजुर हृत्वा अथ इत्येव अग्रे। हाँ, स्तंभ यजुर हृत्वा, स्तंभ यजु की क्रिया करके अग्रे आगे, परिगृह्णाति, परिगृह्णाति का मतलब है एक प्रकार से वो जो कुशा होता है उससे वो घेरा बनाता है। परिगृह्णाति का मतलब है वो कुशा से, दर्भ से एक घेरा बनाता है, मतलब एक प्रकार से रेखा खींचता, ऐसा भी कह सकते हैं। परिगृह्णाति अथ इति, अथ इति, अथ इति, अथ इति। अच्छा, अथ इति, अथ इति पूर्वेन परिग्रहेण परिगृह्य लिखति। अच्छा, अथ इति, अथ इति का मतलब है अच्छा अब उत्तर की ओर हमने घेरा बनाया, अब दक्षिण पश्चिम की ओर घेरा बनाया, इस प्रकार अथ इति, अथ इति ये संकेत बता रहा है, मतलब यहाँ घेरा बनाना, यहाँ घेरा बनाना। अथ इति, अथ इति उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर एक घेरा बनाते हैं तो किसी न किसी दिशा की ओर घेरा बना ही जाता है ना, तो उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर घेरा बनाना है, तो अथ इति, अथ इति। उसके लिए बोला जा रहा है पूर्वेन परिग्रहेण परिगृह्य, पूर्व दिशा की ओर परिग्रहेण, उस घेरा बनाते हुए वो ऐसा परिगृह्य लिखति, अर्थात उस कुशा को पकड़ करके लिखति यानी घेरा बनाता है। घेरा बना करके हरति यद हरियम भवति, यद हरियम हरति, यद हरियम भवति हरति, जो उस घेरा, जिस जमीन पर घेरा बनाया जाता है उस घेरे के बीच में जो भी घास फूस आदि होता है, हरियम यानी निकालने योग्य, हटाने योग्य, उन सबको हरति, उन सबको हटा देता है। स तथैव उत्तरेण परिग्रहेण परिगृह्य, उसी प्रकार से उत्तरेण परिग्रहेण परिगृह्य, फिर उत्तर की ओर रेखा घेरा बनाता है, और घेरा बना करके उत्तरेण परिग्रहेण परिगृह्य, फिर उत्तर दिशा की ओर जो स्थान रेखा बनाता है वहाँ पर जो भी वहाँ से हटाने योग्य घास फूस है उस सब को हटाता है। प्रतिमृज्य आह, उस स्थान को
प्रतिमृज्या शुद्ध करके साफ करके, आह कहता है, प्रोक्षणी आसादयेत, आसादयेत नहीं, प्रोक्षणी आसादया, प्रोक्षणी ले आना, जल छिड़कने का जो पात्र होता है उसको ले आना, ऐसा वो कहता है। इति आसादयन्ति, फिर उसको ला करके वहाँ रखते हैं। प्रोक्षणी इद्मं बर्हि उपसादयन्ति, प्रोक्षणी इद्मं, प्रोक्षणी को, इद्मं समिधा को, बर्हि, बर्हि और कुछ कुशा को उपसादयन्ति वहाँ रखते हैं। जिस स्थान को शुद्ध किया था, घेरा बना करके, जितना स्थान आवश्यक है उतना स्थान का घेरा बना करके उसको शुद्ध करके प्रोक्षणी ला करके वहाँ रखते हैं। तो प्रोक्षणी, प्रोक्षणी को, इद्मम समिधा को, बर्हि कुशा को उपसादयन्ति वहाँ रखते हैं, उस जगह पर, शुद्ध किए हुए स्थान पर। सृचः सम्माष्टि, और फिर श्रुवाओं को साफ करते हैं। आज्येन उदेति, फिर घी लेकर के वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पर। स यज्ञोपवीति भूत्वा आज्यानि गृह्णाति, फिर वो यजमान यज्ञोपवीति बन करके आज्यों को यानी घी को ग्रहण करता है। अब यहाँ यज्ञोपवीति, अलग अलग क्रियाओं के लिए जनेऊ को भी अलग अलग रीति से धारण करना होता है। तो ये 3 प्रकार के जो जनेऊ है ये याज्ञिक प्रक्रिया में ही काम आते हैं। साधारण तौर पर वो जैसा धारण हम लोग करते हैं, बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के नीचे रखते हैं, लेकिन याज्ञिक प्रक्रिया में उस जनेऊ को अलग अलग कर्मों में अलग अलग ढंग से उसको धारण किया जाता है। इससे पहले जो बताया था ना, प्राचीना वीति बन करके ये सब क्रिया करे। अब यहाँ कह रहे हैं यज्ञोपवीति बन करके घी को ग्रहण करे, इसका ये तात्पर्य है। ये 12वां खंड स्पष्ट हो गया जी। इसका अभिप्राय बस इतना ही है कि स्तंभ ये जो क्रिया होती है, भूमि का चयन करते हैं, घेरा बनाते हैं, और वहाँ जो कुछ भी घास फूस आदि है, विजातीय तत्व है, हटाने योग्य तत्व है, उन सबको हटाते हैं, फिर उसको शुद्ध करते हैं, फिर प्रोक्षणी लाते हैं, प्रोक्षणी से पानी उस पर छिड़कते हैं, उस जमीन को ठीक कर देते हैं, फिर वहाँ प्रोक्षण भी रखते हैं, समिधा को भी रखते हैं, और कुशा को भी रखते हैं, और श्रुवाओं को साफ करके रखते हैं, और घी लेकर के आगे बढ़ते हैं। जो घी लेकर के उस जगह पर आगे आते हैं तो यज्ञोपवीत ही बन करके ही उस घी को लेके जाते हैं, इसका ये तात्पर्य है। ठीक हो गया जी। 13वां खंड, तद आहु, इस संबंध में कुछ कहते हैं। द्वि उपवृत्ति गृह्णात, द्वि उपवृत्ति गृह्णात, जो घी लेकर के वहाँ पहुँचते हैं तो वो घी को कैसे लेना है उसके लिए बताया जा रहा है। द्वि उपवृत्ति गृह्णात, उपवृत्त में 2 बार घी ले ले। द्वौ ही अनुयाजो भवता, इस याग में 2 ही अनुयाज होते हैं। द्वौ ही अत्र अनुयाजो भवता, 2 अनुयाज होते हैं, इसलिए उपवृत्त में 2 बार घी ले। तद उ अष्टौ एव कृत्वा उपवृत्ति गृह्णात, तद उ अष्टौ एव कृत्वा उपवृत्ति गृह्णात। तो जो 2 बार जो घी ग्रहण करना है वो 8 बार ही ले। 8 बार, 2 बार लेना है तो 4 बार, 4 बार करके 8 संख्या पूरी होती है। यानी एक बार में 4 बार लेना और एक बार में 4 बार लेना उपवृत्त में घी, तो ऐसे 8 बार हो जाता है। उसके लिए कह रहे हैं तद उ अष्टौ एव कृत्वा उपवृत्ति गृह्णात,
8 बार करके ही उपवृत में घी ग्रहण करे, इसका तात्पर्य है। नेद यज्ञस्य विधाया अयानि इति, ऐसा ना हो इस यज्ञ की विधि से मैं दूर हो जाऊं। यजमान को ये सोचना चाहिए, नेत यज्ञस्य विधाया अयानि इति, ऐसा ना हो मैं इस यज्ञ से पृथक हो जाऊं, यानी इस यज्ञ के साथ संयुक्त रहूं, लगा रहूं, यज्ञ की सारी विधियों से प्रक्रियाओं से सुपरिचित रहूं, ऐसा ना हो मैं इस यज्ञ की विधि से दूर हो जाऊं, ये इसका तात्पर्य। तस्माद, इसीलिए अष्टौ एव कृत्वा उपवृत्ति गृह्णीयात्, 8 बार करके ही उपवृत में ग्रहण करना चाहिए घी को। आज्यानि गृहीत्वा स पुनः प्राचीना वीति भूत्वा, तो अष्टौ एव कृत्वा उपवृत्ति, आज्यानि, आज्यों को घी को ग्रहण करें, तो आज्यानि गृहीत्वा घी को लेकर के स पुनः फिर प्राचीनावीति भूत्वा, फिर प्राचीनावीति बन जाता है। यानी घी लेने के लिए यज्ञोपवीति बनता है और घी लेने के बाद में प्राचीनावीति फिर बन जाता है, अर्थात जिन्हें को बदलना पड़ता रहता है अलग अलग क्रियाओं के लिए। स्पष्ट हो गया जी? घी लेने के लिए यज्ञोपवीति बन जाओ, घी ले लिया उसके बाद प्राचीनावीति जैसे पहले थे वैसा बन जाओ, ये इसका तात्पर्य है। प्रोक्षणी अध्वर्यु आदत्ते, 14वां खंड। प्रोक्षणी अध्वर्यु आदत्ते, प्रोक्षणी को अध्वर्यु लेता है अपने हाथ में। स इद्मम एव अग्रे प्रोक्षति, वह जो अध्वर्यु है पहले इद्मम एव प्रोक्षति, समिधा को ही प्रोक्षण करता है, साफ करता है। अथ वेदिम, उसके बाद वेदी को। अथ अस्मै बर्हि प्रयच्छन्ति, तब उस अध्वर्यु के लिए बर्हि दिए जाता है या दिए जाते हैं। तत्पुरस्तात् ग्रंथि आसादयति, तब उस बर्हि को अध्वर्यु जो है उसके जो गांठ है वो पूर्व की ओर रखते हुए आसादयति बिछाता है या रखता है। तत्प्रोक्ष्य उपनिनीय विस्रंस्थ्य ग्रंथिम, तो कहते हैं तत्प्रोक्ष्य, जल से छींटे दे करके, प्रोक्षण करना का मतलब है छींटे दे करके जल से, उपनिनीय औषधि के मूल में डुबोकर, उस बरही को औषधि के मूल में उपनिनीय डुबोकर, विस्रंस्य उस गांठ को खोल देता है। ग्रंथिम विस्रंस्य, उस गांठ को खोल देता है। जो बरी है वो गांठ लगा करके रखा हुआ रहता है, उसके गांठ को खोल देता है। न प्रस्तरम गृह्णाति, न प्रस्तरम गृह्णाति, वहां प्रस्तर को ग्रहण नहीं करता है। सकृद हु ई एव परांच पितरः, मतलब दूसरे जगह पर प्रस्तर को भी हाथ में लेना होता है, पर वो इस क्रिया में प्रस्तर को वो हाथ में नहीं लेता है। न प्रस्तरम गृह्णाति, प्रस्तर को नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? सकृद हु ही एव परांच पितरा, पितर जो है एक बार में ही विमुख होना होता है। पितरों को घर से गृहस्थ के कार्यों से एक बार में ही पृथक होना होता है। तस्मात् न प्रस्तरम गृह्णाति, इसलिए वो प्रस्तर ग्रहण नहीं करता है। प्रस्तर मतलब वो जो दर्भ होता है उसको हाथ में लेना होता है, वो हाथ में नहीं लेता है, बस ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ूं जी, 15वां खंड। अथ सन्नहनम अनुविश्रंस्य, अथ सन्नहनम, सन्नहनम का अर्थ होता है जो समिधा को बांधने वाली रस्सी होती है उसको सन्नहनम कहते हैं।
सन्नहनम। सन्नहनम विस्रंस्य, उस समिधा को बांधने वाली जो रस्सी है उसको विस्रंस्य खोलता है, यानी खोल करके, ऐसा अर्थ आएगा। सन्नहनम विस्रंस्य, समिधा को बांधने वाली जो रस्सी है उस रस्सी को खोल करके अपसलवी त्रिपरिस्त्रिनन परियेति। अपसलवी ये पारिभाषिक शब्द है। अपसलवी का मतलब है, एक होता है प्रदक्षिणा, दक्षिण की ओर से हम जाते हैं ना, प्रदक्षिणा कैसे करते हैं जी? दक्षिण की ओर से जाते हैं ना प्रदक्षिणा में, प्रदक्षिणा जब करते हैं हम दक्षिण की ओर से जाते हैं। अब ये कहते हैं अपसलवी का मतलब इसका उल्टा। अपसलवी का मतलब बाएं से दाएं ओर जाना, बिना प्रदक्षिणा के बाएं से दाएं ओर से त्रिपरिस्त्रिनन परियेति, 3 बार जो है वो बिछाता हुआ घूमता है, अर्थात बिना प्रदक्षिणा के उसको ऐसा कह सकते हैं, जो दर्भ है उस दर्भ को जब बिछाना है तो उसके लिए बोला जा रहा अपसलवी त्रिपरिस्त्रिनन परियेति। बाएं से दाएं के ओर, बाएं से लेके दाएं ओर से वो 3 बार बिछाता है और बिछा करके परियेति घूम लेता है। सो अपसलवी त्रिपरिस्तीर्य यावत् प्रस्तर भाजनम तावत् परिशिनष्टि। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये बार बार अपसलवी आएगा। तो अपसलवी त्रिपरिस्त्रिनन परियेति, इसका अर्थ है कि बाएं से दाएं ओर, बिना प्रदक्षिणा के बाएं से दाएं ओर त्रिपरिस्त्रिनन, 3 बार कुशा को परिस्त्रिनन बिछाता हुआ, परियेति घूमता है। अपसलवी त्रिपरिस्त्रिनन परियेति करते हैं बाएं से दाएं ओर 3 बार कुशा को बिछाता हुआ घूमता है बिना प्रदक्षिणा के। सो अपसलवी, इसलिए वो अपसलवी है। त्रिपरिस्तीर्य, इसलिए वो 3 बार जो है बिछाना होता है। यावत् प्रस्तर भाजनम, यावत् प्रस्तर भाजनम, जब उतना बिछाना है जितना प्रस्तर भाजनम, प्रस्तर के लिए जितना नहीं बचता है उतना पूरे कुशा को बिछाना होता है। अच्छा, ये हट गए क्या? नेटवर्क चला गया। हाँ जी, अभी आप आवाज आ रही जी? स्वामी जी आ रही है। हाँ, बीच में कट गया था, बीच में कट गया था। मैं इसको दोबारा प्रारंभ कर देता हूँ। अतः सन्नहनम अनुविस्रंस्य, इसका अर्थ है अब सन्नहनम जो रस्सी होती है, समिधा को बांधने वाली रस्सी होती है, उसको विस्रंस्य, उसके गांठ को खोल करके। आगे कह रहे हैं अपसलवी त्रिपरिस्त्रिनन परियेति। अपसलवी, अपसलवी कहते बिना प्रदक्षिणा के, अर्थात
बाएं से दाएं ओर त्रिपरिस्त्रिणन 3 बार कुशा को बिछाता हुआ परियेति घूमता है, इसका ही तात्पर्य है। एक तो होता है दक्षिण की ओर घूम करके आना, और एक बिना दक्षिण की ओर से ही वो 3 बार बिछा करके वो एक प्रकार से घूम लेता, अर्थात बाएं से दाएं ओर घूमता है, इसका ये तात्पर्य है। सो अपसलवी, इसलिए उसको अपसलवी कहते हैं। तो त्रिपरिस्तीरिया 3 बार उस कुशा को बिछाना होता है। और कब तक कितना बिछाना होता है कह रहे हैं, यावत प्रस्तर भाजनम तावत परिशिनष्टि, जब तक प्रस्तर के लायक बसता नहीं है वो कुशा, तब तक उसको बिछाना होता है। यानी बहुतायत में वो कुशा होती है या होता है, तो उसको बिछाना होता है, 3 बार बिछाना होता है, फिर प्रस्तर लायक बचाना होता है। प्रस्तर लायक बचाना होता है। प्रस्तर कहते हैं कुशा की मुट्ठी, मतलब मुट्ठी भर कुशा बचा रहे तब तक उसको कुशा को बिछाना होता है, ये इसका तात्पर्य है। तो ऐसा समझ लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा। मान लीजिएगा इतना बड़ा गठड़ी कुशा की है और उसमें रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी को खोल देता है, ठीक है, रस्सी को खोल दिया, फिर उसके बाद उस प्रस्तर उस कुशा को बिछाना होता है। तो एक होता है दक्षिण से उत्तर की ओर बिछाना होता है, तो ऐसा ना करके वो उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर 3 बार बिछाता है। उत्तर से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर 3 बार बिछाता है, फिर घूम जाता है। इसको कहते हैं उपसलवी। स्पष्ट हो गया जी? नहीं, उपसलवी नहीं, अपसलवी, अपसलवी। अपसलवी, इसलिए उसको अपसलवी बोला है। तो त्रिपरिस्तीरिया 3 बार उसको बिछाना होता है। यावत प्रस्तर भाजनम, जब तक मुट्ठी भर कुशा बसता नहीं है तब तक उसको परिशिनष्टि, वो बिछाता है। अथ पुनः प्रसलवी, प्रसलवी त्रिपरियेति, अथ पुनः प्रसलवी। अब यहां प्रसलवी शब्द आया है जी। पुनः प्रसलवी, उसके बाद प्रदक्षिणा करता है। प्रसलवी का मतलब प्रदक्षिणा करना। पुनः प्रसलवी, तब प्रदक्षिणा करता है। त्रिपरियेति, 3 बार प्रदक्षिणा करता है। वो कुशा को बिछाने के बाद प्रदक्षिणा करता है। तद यद पुनः प्रसलवी त्रिपरियेति, फिर एक बार प्रसलवी, फिर एक बार प्रदक्षिणा करता है। ऐसे 2 बार हो गया, मतलब 2 प्रक्रियाओं में हो गया। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें जो नीचे हिंदी का वो दिया हुआ है, उसमें अपसलवी का अर्थ जो है दाहिनी ओर से बाईं ओर, और परसलवी का बाईं ओर से दाहिनी ओर, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है क्या? मैं देखता हूँ। कुशा को बिछाने का प्रकार बताते हैं। दाहिनी ओर से बाईं ओर को 3 तहों में कुशों को फैलाते 3 बार घुमाएं। दाहिनी ओर से बाईं ओर अर्थात अप्रदक्षिण क्रम से 3 तहों में वेदी पर कुश फैलाकर वह इतने कुश बचा लेता है प्रस्तर कुश मुष्टि बन सके। इसके बाद 3 बार प्रदक्षिण क्रम से अर्थात बाईं ओर से दाहिनी ओर को प्रति परिगमन मुड़ता है। वह 3 बार प्रदक्षिण क्रम से बाईं ओर से दाहिनी ओर
को इसलिए मुड़ता है कि पहले अध्वर्यु वेदी पर बरिस्तरण के समय जिन दूरस्थ अपने 3 पितरों के लिए गया था पुनः अपने लोक को वापस आ जाता है, इसलिए वह 3 बार प्रदक्षिण क्रम से बाईं ओर से दाहिनी ओर को मुड़ता है। अच्छा, प्रदक्षिणा बाएं से दाईं ओर होती है क्या? हाँ जी स्वामी जी, बाएं से दाएं। अच्छा, तो फिर इन्होंने कैसे ऐसे लिखा है? मैं जो पढ़ रहा हूँ ये स्वामी समर्पणानंद जी ने उल्टा लिखा है। इसका मतलब स्वामी समर्पणानंद जी लिखा है कि प्रदक्षिणा तो दाएं से बाईं ओर ही होती है। प्रदक्षिणा बाएं से दाईं ओर होती है। दाएं से ही घूमते हैं हम कुछ। नहीं, प्रदक्षिणा में दाएं से बाईं ओर होता है। जी जी जी। हाँ, सदानंद जी। स्वामी जी, प्रदक्षिणा का नियम यह है कि जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है वो आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। मतलब दाएं से बाएं ओर घूमना है। इधर से ऐसे घूमेंगे। स्वामी जी, आपने जो बताया वो सीधे हाथ की तरफ से घूमने से बाईं ओर सही बताया है। देखिए, सब लोग नहीं बोले, एक व्यक्ति बोलेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, अनीता जी बोलिए। स्वामी जी, आपने जो बताया दाहिनी ओर से बाईं ओर, तो हम प्रदक्षिणा ऐसे ही करते हैं। हाँ। लेकिन इसमें उल्टा लिखा है। अच्छा, मतलब इसमें उल्टा लिखा है। जी, मैंने ठीक बोला है ना? जी स्वामी जी। हाँ, ठीक है, फिर तो ठीक है। तो उसमें उल्टा लिखा है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था। मैं जो बोला है वो गलत कैसे हो रहा है? ठीक है। कुछ फैलाने के लिए तो उल्टा होता है और उसके बाद फिर सीधा होता है। हाँ, वो मैं वैसा ही बोला हूँ। कुशा बिछाने के लिए तो उल्टा घूमना है, उसके बाद फिर सीधा घूमना है। ठीक है। जब अपसलवी है वो उल्टा घूमना है और प्रसलवी है वो सीधा घूमना है। जी, यही बात कही है। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। अपसलवी परिस्त्रीणन पर्येति। अपसलवी परिस्त्रीणन पर्येति, तो इसका अर्थ है बाएं से दाएं ओर घूमते हुए 3 बार कुशा को बिछाता है। सो अपसलवी, इसलिए उसको अपसलवी कहते हैं। परिस्तीर्य यावत, 3 बार उस कुशा को बिछाना है। यावत प्रस्तर भाजनम, जब तक प्रस्तर मुट्ठी भर कुशा नहीं बचता है तब तक उसको बिछाना है। तावत परिशिनष्टि, तब तक वो बिछाता है। अथ पुनः प्रसलवी, उसके बाद प्रसलवी, उसके बाद प्रदक्षिणा 3 बार करता है। तद यद पुनः प्रसलवी, क्योंकि वो 3 बार प्रदक्षिणा करता है। त्रिपर्येति, इसलिए वो 3 बार घूमना होता है उसको। तद यान एवा अमून त्रयान पितरीन अन्वावगात, वो इसलिए 3 बार घूमता है, उसके लिए बोला जा रहा है कि कह रहे हैं तद यान एव अमून त्रयान, इन 3 प्रकार के, यान एव अमून त्रयान पितरीन, इन 3 पितरों को, 3 प्रकार के पितर बताए ना पीछे, सोमवान पितर, अग्निश्वाता, सोमवान पितर, बरिषद पितर और अग्निश्वाता पितर। तो यहाँ कह रहे हैं तद यान एव अमून त्रयान पितरीन, इन 3 प्रकार के पितरों की ओर अन्वावागात। अन्वावागात का मतलब है वो पितरों के पीछे पीछे, एक प्रकार से पितरों के पीछे गया था। तेभ्य एव एतत् पुनः अपोदेति, जो पितरों के पीछे गया था उसको वापस ले आने के लिए ऐसा किया जाता है। जो 3 पितरों के पीछे जो गया था उनको वापस लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका तात्पर्य है, ये कह रहे हैं तद यान एव अमून त्रयान पितरीन अन्वावगात, उन 3 पितरों के पीछे जो गया था। तेभ्य एव,
उन्हीं को ही एतत् पुनः अपोपेदीति, उनको दोबारा लौटा करके लाया जाता है। तो उन पितरों के पीछे जो लेके गया था, यानी यूं कहना चाहते हैं, ये जो प्रदक्षिणा जो की गई है, पहले उल्टा किया है, उसके बाद सीधा जो किया जा रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है, उन 3 प्रकार के पितरों के पीछे गए थे, उनको वापस लौटा करके लाया जाता है। इमं स्वम लोकम अभि, ताकि वो अपने लोक को वापस पहुंच सके। तस्मात् पुनः प्रसल्वी त्रिपर्येति, इसका यही अभिप्राय है। ये जो कुशा को बिछाने की जो प्रक्रिया बताई थी, उस प्रक्रिया को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये प्रक्रिया क्यों इस तरह किया जाता है। तो कह रहे हैं जिन 3 प्रकार के पितरों को ध्यान में रख कर के हमने जो भी आहुतियाँ दी है, उसको दोबारा लौटा करके वापस लाने के लिए ये इस प्रकार की परिक्रमा की जाती है। इमं स्वम लोकम अभि, वापस उनको अपने लोक को ला सके। तस्मात् पुनः प्रसल्वी त्रिपर्येति, इसलिए वापस उनको ठीक रीति से, यानी ठीक परिक्रमा के माध्यम से उसको वापस लौटाया जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ। ये जो 3 बार जो परिक्रमा की है, पहले उल्टा किया है, उसके बाद सीधा किया है। तो पहले उल्टा करके फिर सीधा जो किया गया है, वो क्यों किया गया है? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि जिन 3 प्रकार के पितरों के पास ये जो प्रक्रिया से आहुतियाँ पहुँचाई जाती है, उनको वापस सीधा करके वापस अपने लोक को लाया जा सके, इसलिए ऐसी प्रक्रिया की जाती है। इमं स्वम लोकम अभि, इनको वापस अपने लोक तक पहुंचाने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ आहुति देते हैं पितरों के लिए, वो आहुतियाँ जाती है पितरों के पास, फिर उनको वापस लौटा करके अपनी धरती पर वापस ला सके, इसलिए इस प्रकार की उल्टी प्रक्रिया को बता करके ये बात जताना चाहते हैं। आप लोगों को मेरी बात स्पष्ट हो गई जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले उल्टी क्रिया करके फिर सुलटी क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि हम जो भी आहुतियाँ उन पितरों के पास पहुँचाए थे, वही आहुतियाँ बढ़ चढ़ करके हमारे पास वापस लौट करके आ सके, इसलिए ऐसी क्रिया की गई है, इसका ये तात्पर्य। ठीक है जी। हे भगवान, आगे बढ़ता हूँ मैं। मतलब मेरे को भी समझना है, केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। 16वां खंड, स दक्षिणा एव परिधीन परिदधाति। स, वो जो अध्वर्यु है, वो दक्षिण की ओर परिधियों को रखता है, यानी समिधाओं को रखता है। स दक्षिणा एव परिधीन परिदधाति, वो दक्षिण दिशा की ओर परिधियों को यानी समिधाओं को रखता है। दक्षिणा प्रस्तरम स्त्रीणाति, दक्षिणा प्रस्तरम स्त्रीणाति, प्रस्तर को दक्षिण की ओर बिछाता है। न अंतर्दधाति, न अंतर्दधाति, बीच में नहीं बिछाता है, यानी वेदी के बीच में नहीं बिछाता है। विद्रिति सकृद हु ही एव परांच पितरा। अच्छा, ये कह रहे हैं विद्रिति न अंतर्दधाति, विद्रिति को बीच में नहीं रखता है। विद्रिति कुशा का नाम है, एक कुशा अलग रखते हैं जिसको विद्रिति बोलते हैं, तो उस विद्रिति को बीच में नहीं रखते हैं। जहाँ कुशा बिछाया जाता है उसके बीच में विद्रिति को नहीं रखना होता है। तो कह रहे हैं विद्रिति न अंतर्दधाति, विद्रिति को बीच में नहीं रखते हैं। जो प्रस्तर को बिछाया गया है उसके बीच में विद्रिति को नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं?
तो सकृद हु ही एव परांच पितरा, क्योंकि एक ही बार में पितर को त्याग करना होता है। तस्मात् न अंतर ददाति विद्रति, इसलिए विद्रति को बीच में नहीं रखते। ऐसा समझ लीजिएगा, विद्रति एक स्पेशल तृण है। विद्रति नामक एक विशेष कुशा है, वो पितर का सूचक है एक प्रकार से। तो पितर को, विद्रति को बीच में इसलिए नहीं रखते हैं, एक बार उसको अलग कर दिया, उसको वापस लौट के नहीं ला सकते। विद्रति को बीच में बिछाने का मतलब है कि पितर को वापस लाना। एक बार घर त्याग कर दिया, उसको वापस नहीं ला सकते ना, उसको बताने के लिए विद्रति को अलग रख रहे हैं। तो न अंतर दधाति विद्रति, विद्रति को बीच में नहीं रखते हैं। इन्होंने भी वैसा ही अर्थ किया होगा। बीच हाँ, वो तो जो तृण है, मतलब कुशा है, उस कुशा, एक कुशा का नाम विद्रति है। उस विद्रति को जहाँ बहुत सारी कुशा को बिछाया गया है, वहाँ विद्रति नामक कुशा को नहीं रखते। यानी एक कुशा को अलग रखा जाता है, उसका नाम दिया है विद्रति, उसका नाम दिया है विद्रति। उस विद्रति को उस कुशा के बीच में नहीं रखते, इसका ये तात्पर्य है। तो उस कुशा को बीच में क्यों नहीं रखते हैं? वो कुशा जो है, विद्रति नामक कुशा जो है, वो पितर का द्योतक है, पितर के लिए वो चिन्ह है। उसको अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि पितर एक बार घर त्याग करके चले जाते हैं, उसको वापस घर पे नहीं आ सकता, वो मतलब वापस गृहस्थी नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए इसको वहाँ बीच में नहीं रखते हैं विद्रति को। न अंतर ददाति विद्रति, विद्रति नामक कुशा को बीच में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? सकृद ही एव परांच पितरा, पितर जो है एक बार ही, मतलब एक बार में त्याग करके गृह त्याग कर्तव्य पूरा होते, गृह त्याग तुरंत करना होता है। जब गृह त्याग कर दिया, वापस घर में वो नहीं आ सकते, फिर वो गृहस्थी नहीं रह सकते। तो उसका द्योतक बनाने के लिए इस विद्रति को रखा है। तो विद्रति को बीच में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? पितर एक ही बार में गृह त्याग करते हैं। तस्मात् न अंतर ददाति विद्रति, इसलिए विद्रति को बीच में वापस नहीं ला सकते, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, मेरा अभिप्राय स्पष्ट हो गया जी आपको। आगे बढ़ता हूं मैं। 17वां खंड। स तत्र जुहूम आसादेति, वो जो ऋत्विक है अध्वर्यो, उस स्थान पर जुहू को रखता है। जहाँ प्रस्तर बिछाया गया है वहाँ पर जुहू को रखता है, उस प्रस्तर पर जुहू को रखता है। अतः पूर्वाम उपवृतम, पूर्व दिशा की ओर उपवृत को रखता है। अतः ध्रुवाम, उसके बाद यानी उपवृत के बाद ध्रुवा को रखता है। अतः पुरोडाशम, उसके बाद पुरोडाश को रखता है। अतः धाना, उसके बाद धाना को रखता है। अतः मंथम, उसके बाद मंथ को रखता है। अतः मंथम आसाद्य, उसके बाद मंथ को रखता है। अविंशी समृशति, फिर हवियों को रखता है या हवियों को स्पर्श करता है। यानी जो चीज़ें उस प्रस्तर पर रखना होता है उसको क्रम से रखना होता है। तो 16वें खंड में प्रस्तर को बिछाने की बात कही है, फिर उस प्रस्तर पर जुहू को रखता है, प्रस्तर पर जुहू को रखता है। अतः पूर्वम उपवृतम, पूर्व दिशा की ओर उपवृत को रखता है। उसके बाद अतः ध्रुवाम, उसके बाद ध्रुवा को रखता है। ये समझ रहे हैं जी? जुहू, उपवृत और ध्रुवा, ये तीनों बड़े बड़े चम्मच होते हैं। तो पहले जुहू को रखता है, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर उपवृत को रखता है, उपवृत के बाद में ध्रुवा को रखता है, ध्रुवा के बाद में पुरोडाश को रखता है, पुरोडाश के बाद में धाना को रखता है, धाना के बाद में मंथ को रखता है।
और फिर अंत में अविंशी समृशति, फिर हवियों को स्पर्श करता है। यहां तक ठीक हो गया जी। आगे बढ़ता हूं। 18वां खंड। ते सर्वे एव यज्ञोपवीतिनो भूत्वा, वहां सब यजमान ऋत्विगण सब यज्ञोपवीति बन करके। इत्थात, इत्थात का मतलब है इस प्रकार, यजमानश्च ब्रह्मा च पश्चात परीता पुरस्तात् अग्नीत। कहते हैं इत्थात इस प्रकार, यानी वे सब यज्ञोपवीति बन करके इत्थात इस प्रकार से आगे बढ़े। कैसे? यजमानश्च ब्रह्माश्च पश्चात, यजमान और ब्रह्मा पीछे पीछे चले, परीतः पुरस्तात् अग्नित, और उसके आगे आगे अग्नित चले, यानी आगे आगे अग्नित चले, उनके पीछे ब्रह्मा और यजमान चले, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी ये 18वां खंड। 19वां खंड। तेन उपांशु चरंती, जब वो इस तरह चलते हैं तब उपांशु चरंती, उपांशु होकर के कुछ मंत्र बोलते हैं। तीर इवा वै पितरा, ये जो पितर लोग होते हैं वो छिपे हुए से होते हैं। तीर इवा वै पितरा, तीर इवा एतद उपांशु, ये उपांशु भी तीरा होता है, छिपा हुआ सा होता है। जैसे पितर छिपे हुए से होते हैं, वैसा ही ये उपांशु भी छुपा हुआ सा होता है, अर्थात सबको समझ में नहीं आता, बोलने वाले को ही समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। एक प्रकार से उपांशु जप जो है वो छिपा हुआ सा होता है, और पितर लोग भी छिपे हुए से होते हैं, इसका तात्पर्य। तस्मात् उपांशु चरंत, इसलिए वो उपांशु होकर के बोलते हैं। स्पष्ट हो गया जी। 20वां खंड। परिवृते चरंती, परिवृते चरंती का मतलब है जब वो आगे बढ़ते हैं तो परिवृते, जहाँ कोई देख नहीं रहा हो, ऐसा स्थान जहाँ कोई दूसरे लोग नहीं देख रहा हो, ऐसा स्थान दूसरे लोग नहीं देख रहे हों, ऐसे जगह पर वो जाते हैं। तीर इवा वही पितरा, पितर लोग भी छुपे हुए से रहते हैं। तीर इवा ही एतद परिवृतम, और वो जो एकांत स्थान है वो भी छिपा हुआ सा रहता है। तस्मात् परिवृते चरंत, इसलिए वहाँ पर वो जाते हैं। यानी ये सब लोग जो है ना, यजमान हैं, ब्रह्मा है, अग्नीत है, ये आगे बढ़ते हैं, ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ ऐसा स्थान जहाँ कोई ना देखे। तो ये जो जाने वाले इनको पितर बोला गया जी। ये जो जा रहे हैं ना, यजमान ब्रह्मा च पश्चात परीता पुरस्ताद अग्नि, ये आगे बढ़ रहे हैं, कोई एक जगह पर जा रहे हैं। ये लोग जब जा रहे हैं तो तेन उपांशु चरंती, वहाँ कुछ उपांशु होकर के कुछ बोलते हुए जा रहे हैं, या कोई मंत्र बोलते हुए जा रहे हैं एक प्रकार से। तो फिर कहा पितर लोग जो है तीर इवा पितरा भवंती, या यूं कहिए पितरा तीर इवा, पितर लोग जो है छिपे हुए से रहते हैं, और उपांशु भी छुपा हुआ सा होता है। और कहाँ जा रहे वो ये पितर लोग? परिवृते चरंती, ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ कोई देख नहीं सकते, मतलब एकांत स्थान पे। और पितर लोग छिपे हुए से रहते हैं, एकांत स्थान भी छुपा हुआ सा रहता है। तस्मात् परिवृते चरंती, इसलिए ऐसे एकांत स्थान में यजमान ब्रह्मा ये अग्नित जा रहे हैं, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गए जी। ये तभी स्पष्ट होगा जहाँ ये चातुर्मास्यष्टि हो रही हो, उसको हम देखें तो समझ में आएगा। तो जैसे बड़े याग होते हैं तो एक ऐसा स्थान भी बनाया जाता है जहाँ पर ये यजमान अग्नि ऋत्विगण लोग जाते, तो उस स्थान को यहाँ पर परिवृते चरंती शब्द से बोला है, अर्थात एकांत स्थान में ये लोग जाते हैं। कुछ समय के लिए एक ऐसे जगह पर भी जाना होता है ना जहाँ कोई और नहीं देख सके। जैसे आजकल हम कमरे में चले जाते हैं, हाँ जी, पति से रूठ लिया तो अपने कमरे में चले गए, ये पत्नी से रूठ लिया तो अपने कमरे में चले गए, ये माँ बाप से रूठ गए बच्चे तो अपने कमरे में चले गए, धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया।
तो जैसे आजकल लोग करते हैं ना, तो एक प्रकार से इस याग में एकांत में इन लोगों को जाना है, तो उसको परिवृता शब्द से बोला है कि ये एकांत स्थान में कोई ना देखें, वो छिपा हुआ सा होता है, अर्थात दूसरे लोगों से छिपा हुआ सा स्थान होता है, उसको बताने के लिए ये बातें कही है। ठीक हो गया जी, इसको इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।